नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का बीएसए परिवार में। तो दोस्तों, हम बीएसए सर आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक मैं नई सीरीज आप सभी के लिए शुरू कर रहा हूं, जो कि आने वाले एसएससी के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं आती हैं, रेलवे ग्रुप डी और आप लोगों का एनटीपीसी, एमटीएस, एसएससी जीडी, ठीक है ना, सीएचएसएल, सीजीएल, तो सभी परीक्षाओं के लिए अब नए रूप में करंट अफेयर का मैं आपको डेली ऑल इंडिया टेस्ट कराऊंगा। तो अगर आप करंट अफेयर की क्लासेस देख रहे होंगे, कहीं भी देख रहे होंगे, कहीं पर भी अगर आप क्लासेस देख रहे हैं, लेकिन आप हमारे पास आइए, हम आपको बढ़िया से बढ़िया टेस्ट पेपर देंगे और इस टेस्ट पेपर के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टेस्ट पेपर को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि आपका स्कोर कितना रहता है। सुबह 8 बजे मैं डेली आपको क्लास कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की शुरुआत। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किस फिल्म के एक हिस्से को अंतरिक्ष के वास्तविक माहौल में फिल्माने हेतु निर्देशक और अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे थे? तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल पर बताया है कि भी हाल ही में कौन सी फिल्म है जो स्पेस में शूट की गई थी। चलिए, तो आपके पास केवल 10 सेकंड होंगे और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए। ओके, टाइम्स अप। तो इस फिल्म का नाम है दोस्तों चैलेंज। क्लियर है? आपका राइट आंसर क्या होगा? चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया? तो यह मिशन कवच कुंडल अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, बताइए। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर आपका आंसर आ रहा है महाराष्ट्र, तो बिल्कुल होगा सही जवाब। सही जवाब है महाराष्ट्र। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? साथियों, बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? चलिए, टाइम्स अप। देखिए, बथुकम्मा जो उत्सव है इसका संबंध है तेलंगाना से। तेलंगाना का ये राज्य की सांस्कृतिक पहचान का एक प्रतीक है। तेलुगु भाषा में बथुकम्मा का मतलब होता है मातृ देवी को बुलाने से। ठीक है, याद रखिएगा। बथुकम्मा का तेलुगु में बथुकम्मा का अर्थ होता है साक्षात मातृ देवी को बुलाने से। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकम्मा का संबंध है तेलंगाना से। कहां से है? बथुकम्मा तेलंगाना उत्सव, तेलंगाना राज्य का उत्सव है। 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नाइजीरिया, घाना, तंजानिया या फिर कांगो? चलिए बताइए। टाइम अप। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा घाना। क्लियर है? तो घाना जो है पहली बार 2023 में होने वाले अफ्रीकी पहला ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा और इसमें लगभग अफ्रीकी महाद्वीप के 50 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। तो आपका सही जवाब होगा घाना। 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? घाना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी मौद्रिक नीति एमपीसी ने वित्तीय वर्ष 21 और 22 के लिए चौथी द्विमासिक नीति बैठक में रेपो रेट कितनी रखी है? आपके पास केवल 10 सेकंड है। चलिए बताइए। 21 और 22 की द्विमासिक नीति की रेपो रेट बताना है चौथा। फटाफट से बताइए। आपका राइट आंसर होगा 4%। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने
आरबीआई के जो गवर्नर है कौन है? अभी प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई की गवर्नर है वो है आपके शक्तिकांत दास जी। तो इनकी अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए चौथी द्विमासिक नीति बैठक में रेपो रेट को 4% दर पर रखा है। तो जिनका भी आंसर 4% आ रहा है बिल्कुल राइट है। और रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करेंगे तो रिवर्स रेपो रेट जो है आपका 3.35% पर बना रहेगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति के कुछ प्रमुख जो निर्णय हुए हैं आरबीआई के रिगार्ड, जैसे कि पॉलिसी रेपो रेट, पॉलिसी रेपो रेट ये कितना परसेंट है? ये आपका 4% है। फिर मैंने आपको बताया रिवर्स रेपो रेट इस टाइम की, तो वर्तमान समय की रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। फिर आपका आता है बैंक दर यानी कि बैंक रेट, तो बैंक रेट कितना है आप लोगों का? 4.25%। फिर आपका आता है सीआरआर, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर सीआरआर की बात करेंगे ये भी आपका 4% है। फिर आपका आता है एसएलआर ये जो रेट है आपका 18% है। तो जिन ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में आ सकती हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। राइट आंसर हो जाएगा मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है मारिया को और दिमित्री को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब होगा आपका बी। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है बताइए। टाइम अप। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर आ रहा है 9 अक्टूबर को, हर साल विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है दोस्तों? इनोवेट टू रिकवर। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, यहां से इनोवेट टू रिकवर। ध्यान से देखते रहिए आप लोग, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। इनोवेट टू रिकवर इस वर्ष की थीम है और हर साल विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 2021 को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एएसआई के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 9 अक्टूबर 2021 को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चलिए बताइए आप लोग। देखिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। आपका समय शुरू होता है अब। वेरी गुड। तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो भाई जिनका भी आंसर आ रहा है कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से इस बार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया है 9 अक्टूबर को। किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया? किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? चलिए बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई, बाकी लोग भी ध्यान देंगे। तो अगर आपका आंसर तेलंगाना आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब है आपका तेलंगाना। अगला सवाल, अक्टूबर 2021 में किस राज्य की लौंग को जीआई टैग दिया गया? चलिए आप सब लोग बताइए, देखते हैं कौन बता रहा है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी को, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या नाम है आपका? वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो तमिलनाडु की कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। तो आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका यहां से तमिलनाडु होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है भाई, पानी पी लेते हैं।
अगला सवाल है आपके सामने दोस्तों, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 21 और 22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आपके पास केवल 10 सेकंड है, देखते हैं कौन बताएगा। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगर आपका आंसर है 8.3% तो बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब है 8.3%। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों जयंत पाटिल को। सही जवाब क्या होगा आपका? जयंत पाटिल। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई गुड समरिटन स्कीम के तहत कितने रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा? बताइए। गुड समरिटन स्कीम, चलिए फटाफट से बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, केंद्र सरकार ने ही इस स्कीम की शुरुआत की है और इसके तहत आप लोगों को 5,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 5,000 रुपए, बिल्कुल राइट होगा। अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? अंशु मलिक की बात हो रही है, इन्होंने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? हरियाणा की अंशु मलिक को यहां पर फिलहाल रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा है। तो नॉर्वे में जारी विश्व चैंपियनशिप में ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियंस हेलेन मॉरिसस ने फाइनल मुकाबले में हारने के बाद हरियाणा की अंशु मलिक को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो आपका सही जवाब होगा रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में राज्य में नौकरी नहीं करने वाली माताओं के कल्याण हेतु आमा योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इस तरीके से योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपकी परीक्षाओं में आती हैं। देखिए दोस्तों, अक्टूबर में जो आपके सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग जी, तो प्रेम सिंह तमांग जी ने राज्य में नौकरी ना करने वाली माताओं के लिए कल्याण हेतु आमा योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी मां होंगी और उनके बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सालाना करीब वार्षिक तौर पर 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसके तहत सालाना जो है माता और बच्चों को कल्याण के हेतु 20,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से भारत के ताप विद्युत संयंत्र कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। आपको पता होगा भारत में पाया जाने वाला अधिकतर कोयला किस प्रकार का होता है? देखिए, भारत में जो कोयला आपका पाया जाता है अधिकतर ये टाइप है बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट बढ़िया कोयला होता है, लेकिन हमारे भारत में जो है बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। कोयले को 4 तरीके से वर्गीकृत किया गया है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। ठीक है, तो भाई अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारे भारत में 80% जो कोयला है वो बिटुमिनस ही पाया जाता है। चलिए, तो कोयले से उत्पन्न बिजली को थर्मल पावर कहते हैं। तो जिनका भी आंसर आ रहा है भाई ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड। तो भाई कैसे लगी आज की क्लास? और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब मैं आपके लिए डेली बीएसए फैक्ट ज्ञान पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आपको बताऊंगा। आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। इससे पहले भी मैंने बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताए हैं। बाकी करंट अफेयर में आप लोगों को देखिए, फैक्ट चैनल आपके लिए ये रहा। और बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज, इसमें मैं सरकारी जो भी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें आने वाले करंट अफेयर का डेली टेस्ट कराऊंगा। ये टेस्ट आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो कैसे लगी आज की क्लास? अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अब आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास। और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।